अच्छी अच्छी कॉलोनीज के अंदर 40-40 किलोवाट, 50-50 किलोवाट लगाया हुआ है। तो वज़ीर आज़म का हुक्म ये है कि आप रिव्यू फाइल करने के बाद इनका जो बोझ की वजह से बिजली और महंगी हो रही है, उस बोझ को कुछ बाकियों के ऊपर कम करने की भी कोई तरकीब बनाएं और उसकी बेसिस के ऊपर करें। लेकिन एट द मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने इन रेगुलेशंस का इनेकाद जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स के ऊपर फ़र्क आया था उसको ख़त्म कर दिया है और मामले का हल कर चुके हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। सर, वज़ीर साहब ने इतनी लंबी तकरीर की और इतनी सारी वजाहतें दी, लेकिन उनकी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि वो 4,66,000 जो प्रोज्यूमर्स हैं, इस मुल्क की पूरी तवानाई की जो बर्बादी है वो उनके कंधों पे डाल दी है। ये जो 4,66,000 सर जो प्रोज्यूमर्स हैं, ये वो शहरी हैं जिन्होंने हुकूमत की क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी पॉलिसी पे एतमाद किया, अपनी जमा पूंजी लगाई, नेशनल ग्रिड पे से बोझ हटाया और इस मुल्क की तवानाई में अपना हिस्सा डाला। अब वज़ीर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो 1.6 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है जो हमारे कंधों पे डाला जाता है, जहाँ पर हम बिजली के बिलों में देते हैं, और जो इनकी लाइन लॉसेस और ट्रांसमिशन लॉसेस में जो 265 बिलियन का जो नुकसान है, इनकी इनएफिशिएंसी, इनकी इनकंसिस्टेंसी, इनकी करप्शन, इनके लाइन लॉसेस, इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स, ये सब हमसे वसूलना है। ये वो लोग हैं सर, 4,66,000 प्रोज्यूमर्स जिन्होंने इनकी क्लीन एनर्जी को फरोग दिया है। आज ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सार्फिन बेचारे हैं, ये बाकी जो 3,50,00,000 सार्फिन उस पर बोझ है। सर, आपकी पॉलिसी के ऊपर हमने एतमाद किया, हमने सोलर एनर्जी लगाई, आपने धोखा दिया। दिस इज ब्रॉड डे लाइट रॉबरी। आपने अपनी पॉलिसी से यू टर्न किया और आज आप उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्हीं लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। सर, ये पॉलिसी नहीं है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जहां पर आप अपनी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उससे पीछे हट रहे हैं, आप अपनी नेशनल कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं और आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आइंदा हुकूमत की किसी पॉलिसी पे एतमाद ना करना, क्योंकि हम तो धोखा देंगे। और जहां पर हम हमारी करप्शन, हमारी इनएफिशिएंसी, हमारे लॉसेस हैं, उसकी जो पैसे वसूलने हैं वो उन नेक और हुयूर और दयानतदार जो सार्फिन हैं उनसे, उनकी जेबों से वसूल लें। इस मुल्क में लोगों को मारते हैं आप। सिक्के में सबसे ज्यादा टैरिफ पाकिस्तान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, आपका सवाल तो आ गया। अब एक सवाल होता है ना शमीर साहब,
खोले सर ये वाइंड अप करें जी। सर ये नेशनल इशू है, जी, जी। लोग आप सवाल तहरीक करें, से अब बहस में ना पड़े, सवाल करें। सर बात ये है कि मुझे खुशी इस बात की है कि Got a great business idea? Give it a domain name from GoDaddy. Every order comes with our effortless AI experience, GoDaddy Aero, which will generate a logo, landing page, and more for you in just a few clicks. With our award-winning support, it couldn't be easier to start an online business with us, which is why we're trusted by more than 20 million customers. Unlock your online potential today with GoDaddy. तो फिर हो जाए स्विंग का सुल्तान वर्सेस किचन का किंग। तो आज क्या सीखा? यही वसीम भाई कि डिपेट की सॉसेस आपकी स्विंग की तरह हिट हैं और आपकी रेसिपी की तरह टेस्टी। आप ऐसे ना करें। क्या हवाई फायरिंग करने की आदत आपकी खत्म नहीं हुई सर? सर मैं जवाब दे दूं, मैं आपका भी जवाब देता हूं। नो क्रॉस टॉक। मैं आपको भी जवाब मैं आपको जवाब दे। सर ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने अपने कोई सवाल तो नहीं किया उन्होंने, और जो अपने रिमार्क्स दिए और जो कमेंट्स दिए उसको मैं आपके सामने ज़रा सफाई पेश कर लूँ। एक तो ये है कि ये जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है बहुत अच्छी बात है। I'd like to welcome this and thank you to the honorable members कि इसके ऊपर खोल के डिस्कशन हो रही है। लेकिन ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस वैसे एप्लीकेबल नहीं है कि बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वेरी क्लियरली स्टॉप्ड कि जो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आया है उसका जो इकदाम है उसको रोक दिया जाए और उनके बिल्स नेट मीटरिंग के मुताबिक ही आएंगे। नंबर 1 अमल दरामद रोक दिया गया है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर ये बात नहीं की कि पावर सेक्टर के अंदर और इश्यूज नहीं है। उन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने चोरी और रिकवरीज का जिक्र किया कि अपनी इनएफिशिएंसीज को और उन चीज़ों को ठीक करो। उन्होंने इस बात का किया कि सर्कुलर डेट जो 1.6 ट्रिलियन है उसका कुछ करो। तो मैं ऑनरेबल मेंबर की इतला के मुताबिक, और ये चीज़ का प्रचार बहुत दफ़ा हो चुका है और भी करवा रहे मुझसे, हमने 1 साल के अंदर 780 अरब का सर्कुलर डेट रिड्यूस किया है। 2.4 ट्रिलियन से 1.6 ट्रिलियन के ऊपर लेके आए हैं। और ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है जिस तरह जी जुनेद साहब ने भी कहा कि किसके रिश्तेदार की अब पहले सोलर थी तो अब बैटरी है। ये पता नहीं कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरी बात ये है कि हमने इस जो हमने जी कदम जो रेगुलेटर ने उठाया है कंज्यूमर के इंटरेस्ट के अंदर, इस कदम का चोरी रोकने, रिकवरीज रोकने और सर्कुलर डेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंडिपेंडेंट कदम है। वो इंडिपेंडेंट ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो भी करनी है और वो हमने की हैं। वो हमने जिन IPPs को PTI की हुकूमत ने 3 साल उनको मौका दिया कि जाओ इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाओ और हम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू नहीं करते, हमने उनको चाबी दे के और उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करके उनके रेट्स को नीचे लेके आए हैं। हम लोगों ने 3,400 अरब रुपए की इन IPPs के साथ रीनेगोशिएट करके नीचे लेके आए और उन IPPs में से एक IPP प्राइम मिनिस्टर साहब के रिश्तेदार का भी था और उससे भी 100 अरब रुपए की हमने कटौती करवाई है और वजीर आजम ने इसका खैर मकदम किया है। ये हुआ है, सर्कुलर डेट कम हुआ है। बिजली की चोरी 586 अरब रुपए की बिजली की चोरी और रिकवरीज के अंदर कमी थी 2023-24 में। वो 586 से कम करके 397 अरब रुपए तक लेके आए हैं। 190 अरब रुपए की 1 साल के अंदर चोरी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने की है, वो इधर कोई भी सियासी जमात बताए कि उनकी हुकूमतों में कभी इतनी चोरी और रिकवरी के अंदर बेहतरी आई है? नहीं आई, इसी हुकूमत ने की है। और उसका टैक्स पेयर के ऊपर
197 अरब रुपए का बोझ हल्का हुआ है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुकूमत ने, जो आप फिक्स चार्जेस की बात कर रहे हैं, इसी हुकूमत ने बिजली की कीमत के अंदर, ओवरऑल नेशनल कीमत के अंदर आज तक इस पिछले 1.5 साल में 18 से 19% की कमी की है बिजली के रेटों में। ये हकीकत है। जाएं अपने बिजली के जो बिल हैं उनको देखें, उसके ऊपर पर यूनिट की कॉस्ट देखें। हमने इंडस्ट्री की कीमत 38% कम की है। हमने प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स जिनकी ये बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर फिक्स चार्जेस अभी हमने इजाफा किया है क्योंकि क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री की हटाई है, उन फिक्स्ड कंज्यूमर्स की बिजली की कीमत के अंदर हमने 45% कमी कर चुके हैं पिछले 1.5 साल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सेक्टर के Order in the house. Order in the house. ये सर, ना तमाम करें। इकदामात होना जरूरी है। मैं ऑनरेबल मेंबर से एग्री करता हूँ। दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी डन, बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग that is raising the price of power for all consumers on the grid, and इसकी rationalization ही जहन में थी जिसके मुताबिक ये regulations आई, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका मसला हल कर दिया। शुक्रिया जी। आइटम नंबर 4 नौशीन इफ्तिखार साहिबा। नौशीन इफ्तिखार साहिबा, आइटम नंबर 4। I wish to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Iqbal Academy Ordinance 1962, the Iqbal Academy Amendment Bill 2025 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Iqbal Academy Ordinance 1962, the Iqbal Academy Amendment Bill 2025 today be condoned. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 5, Nosheen Iftikhar Sahib. I wish to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Iqbal Academy Ordinance 1962, the Iqbal Academy Amendment Bill 2025. The report of the Standing Committee stands presented. Item number 6, Nosheen Iftikhar Sahib. I wish to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the National Fund for Culture Heritage Act 1994, the National Fund for Culture Heritage Amendment Bill 2026 till today be condoned. Motion to the House. All those in favor may say aye. The House का attention चाहिए please. All those in the favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 7. I wish to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the National Fund for Culture Heritage Act 1994, the Culture Fund for Culture Heritage Amendment Bill 2026. The report of the Standing Committee stands presented. The item number 8. Abrar Ahmed Sahib. जनाब शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। चेयरमैन कैमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरी तहरीक पेश करेंगे कि म्यारी बाग हवालाजात की तशरीह आर्डीनेंस 1943 में मजीद तरमीम करने के बिल म्यारी बाग हवालाजात तशरीह तरमीमी बिल 2025 कैमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सर्फ नज़र की जाए। Now I put the motion to the House. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Item number 9, Abrar Ahmed Sahib. शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। चेयरमैन कैमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट म्यारी बाग हवालाजात की तशरीह आर्डीनेंस 1943 में मजीद तरमीम बिल करने के म्यारी बाग की हवालाजात की तशरीह तरमीमी बिल 2025 पर कैमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। The said report stands presented. Item number 10, Fatehullah Sahib. I, Chairman, Standing Committee on Defence, to move that the delay in the presentation of the report
of the Standing Committee on the bill to amend the Carriage by the Air Act 2012, the Carriage Act Amendment Bill 2026 till today be condoned. Now I put the motion to the House. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Item number 11, Fatehullah Khan sir. I, Chairman Standing Committee on Defence, to present the report of the Standing Committee on the bill to amend the Carriage by Air Act 2012, the Carriage by Air Amendment Bill 2026. The report of the Standing Committee stands presented. Item number 12, Ibrar Ahmed sir. शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। चेयरमैन कैमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरी तारीख पेश करेंगे कि सिविल मुलाजमीन एक्ट 1977 में मजीद तरमीम करने के बिल सिविल मुलाजमीन तरमीम बिल 2025 पर कैमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करने में आज तक की ताख़ीर से सरफ नज़र की जाए। जी, now I put the motion to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Ibrar Ahmed sahab. Item number 13. शुक्रिया सर। चेयरमैन कैमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट सिविल मुलाजमीन एक्ट 1977 में मजीद तरमीम करने के बिल सिविल मुलाजमीन तरमीम बिल 2025 पर कैमा कमेटी की रिपोर्ट पेश नज़र करेंगे। The report of the Standing Committee stands presented. Item number 14, Standing Committee on Kashmir Affairs. ये कौन कोई मेंबर है इसका कमेटी का तो उनसे प्रेजेंट करवा दें। अजहर लगारी साहब, अजहर लगारी साहब है, ये इधर पढ़ दें आइटम नंबर 14। बोला ये बटन प्रेस करें। जी लगा जी हाँ, आप बोले। Sir, I hereby present presentation of the periodical report of the Standing Committee. Chairman Standing Committee on Kashmir Affairs, Gilgit-Baltistan States and Frontier Regions to present the periodical report of the committee for the period 1st July 2025 to 31st December 2025 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007. The said report stand presented. Item number 16, Naima Kishwar Khan Sahiba. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं तो सोच रही थी शायद नेक्स्ट सेशन में ये कल अटेंशन जाएगा क्योंकि 2 हफ्ते से तो यही लगा है। आवाम की तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जनाब दिलाएंगे तवज्जो जो मुल्क में पोलियो के नए केसेस सामने आने से मुतल्लिक है। जी, सैयद मुस्तफा कमाल साहब, मिनिस्टर फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज। नेल्सन अजीम साहब प्लीज। शुक्रिया चेयरमैन साहब। पर बहन ने बड़ा अच्छी बात कही है, तो मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये पोलियो का जो वायरस है ये बड़ा नहीं है, ये कम हो रहा है। 2024 में इसके 74 केसेस थे, जबकि 2025 में ये 31 लोग। और इस बात की दलील है कि ये कैंपेन बड़ी इफेक्टिवली काम कर रही है। गवर्नमेंट सीरियस है इस मामले में। प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स बनाई है, वो एमरजेंसी पोलियो एरेडिकेशन की मीटिंग्स को चेयर करते हैं, फिर जितना भी टास्क फोर्स की कार्रवाई को रिव्यू करते हैं और उसके नतीजे में ही ये सारा कुछ, ये सारी पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन कम हुई है, पोलियो केसेस कम हुए हैं। और अब जो है पिछले 14 महीनों में बलूचिस्तान में कोई केस नहीं आया। KPK में भी पिछले 5 महीनों में कोई केस नहीं आया। पंजाब जो है बिल्कुल फ्री है, 11 महीने में वहाँ कोई केस ऐसा रजिस्टर नहीं हुआ जिसके लिए कोई परेशानी का बायस हो। और इस तरीके से
मिनिस्टर साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी पूरी तरह इस पे काम कर रहे हैं और ये उनकी पॉलिटिकल विलनेस और पाकिस्तान के साथ पोलियो को ख़त्म करने के लिए, पोलियो वैक्सीनेशंस को एनहांस करने के लिए ये सारी कार्रवाई हो रही है। और इस पे हम प्राइम मिनिस्टर साहब के भी शुक्रगुजार हैं और मिनिस्टर हेल्थ के भी शुक्रगुजार हैं कि उनकी सारी कोशिश से पोलियो एरेडिकेशन हो गई है, क्योंकि पिछले 11 महीनों में कोई केस ऐसा नहीं है। जी नईमा किश्वर खान साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, ये सही कह रहे हैं, बड़ी अच्छी कैंपेन जा रही है, 25 साल से कैंपेन जा रही है, 25 साल हो गए तकरीबन ये कैंपेन में हमें पड़े हुए, और मेरे ख्याल में सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में रह गया है। पहले तो ये बात आती थी कि जो शोरज़दा इलाके हैं, जो लाइन आर्डर की सिचुएशन है, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को टारगेट किया जाता था कि उधर से केसेस आ रहे, उधर से लोग हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। अब तो जो आया था, जो पिछले उसमें आया था, इस्लामाबाद से केसेस आए। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक केसेस जो आया है, वो जो पोलियो वर्कर है उसके अपने बच्चे का केस आया है। तो अगर ये हाल है हमारे कैंपेन का और पूरे दुनिया में हम बदनाम हो रहे, जब हज और उम्रे पे भी जा रहे, पहले वो हमें कतरे पे लाते पोलियो के, फिर हमें एयरपोर्ट से निकलने देते हर हाजी को, हर उम्रे वाले को। तो अगर ये हाल है तो कैसे हम कह सकते हैं कि इतनी अच्छी कैंपेन जा रही है? 25 साल हमें हो गए, हम इसी बहाने एड्स देते रहेंगे और पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते रहेंगे। जी नेल्सन अजीम साहब। चेयरमैन साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैडम को बताना चाहता हूँ कि पिछले 14 महीनों में बलूचिस्तान से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, पंजाब से पिछले 11 महीने में कोई केस जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, और सिंध से जो है वो 5 महीने हो गया, कोई केस नहीं हुआ। लिहाजा ये वायरस बढ़ नहीं रहा बल्कि ख़त्म हो रहा है। इसलिए हम जो है उसके लिए पूरी तरह इसको ख़त्म करने में हम पूरा किरदार अदा कर रहे हैं और उम्मीद है ये पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री बने। जी आलिया कामरान साहब टू आस्क वन क्वेश्चन प्लीज़। जी शुक्रिया सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, एक वायरस है वाइल्ड पोलियो वायरस, ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसके 18 केसेस सर सामने आए हैं और इसमें 11 माह के बच्चे और 15 माह के बच्चे जो हैं वो उनकी उम्रें ये हैं। सर एक तो सवाल मेरा ये है कि क्या इन बच्चों को जो ये केसेस सामने आए हैं वाइल्ड पोलियो वायरस के, सर इनमें इन बच्चों की क्या वैक्सीनेशन हुई थी या नहीं हुई थी? सर दूसरा सवाल ये कि क्या कभी इस चीज़ के ऊपर हमने कोई तज्जिया किया है कि जब पोलियो की जो वैक्सीन होती है, जब वो डिस्पैच होती है, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, और जब वो मतलब पहुंचती है लगाने के लिए या उन पोलियो वर्कर्स के पास पहुंचती है, उसके बाद जो उसके रिजल्ट क्या आए? Treat Tidy Body Razor. Stay fresh, stay tidy. अब खाना चाहे कोई भी हो, हर खाने के बाद चपाल ग्रीन टी प्लीज। चपाल ग्रीन टी, चपाल ग्रीन टी। अब पाइनएप्पल फ्लेवर में वो कर सकते हैं, लेकिन इसके हवाले से एक हाउस को चीज़ समझनी पड़ेगी, खाली पोलियो वैक्सीन जो है वो पूरा कंट्रोल करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इन्होंने जिक्र किया कि पोलियो वायरस जो है, पोलियो वैक्सीन जो है वो कई एरियो में एफिकेसी, उसकी तमाम चीज़ें, उसकी कोल्ड चेन मेंटेनेंस, उसकी एफिकेसी हर लेवल पे चेक किया गया और अभी थर्ड पार्टी वैलिडेशन हुई है जिसने इस चीज़ को बताया है कि जी जहाँ पे हॉट जो बहुत ज़्यादा गर्म और मजबूत इलाके हैं वहाँ पे भी जब पोलियो वायरस की वैक्सीन पहुँची है तो वो अपनी एफिकेसी के साथ पहुँची है। और सेकेंडली इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि जो ही पोलियो वायरस की वैक्सीन इनफेक्टिव होगी उसका कलर चेंज हो जाएगा।
तमाम पोलियो वायरस के जितने वर्कर्स हैं उनको इस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ये अपना कलर चेंज करें तो दिस मीन्स दिस इज़ एन इनएफेक्टिव वैक्सीन एंड दैट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं जो समझने की ज़रूरत है, उसके अंदर रूटीन इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क के अंदर रूटीन इम्यूनाइजेशन आज भी 60% पे है, विच हैज़ टू बी अराउंड 90% प्लस। फिर उसके बाद सर न्यूट्रिशन आ जाता है। जो मेल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड, स्टंटेड बच्चे हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं और इस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होने की वजह से वो जो वैक्सीन पिलाएं भी तो वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं कर सकते अगेंस्ट वाइल्ड पोलियो वायरस। फिर तीसरी चीज़ वाटर एंड सैनिटेशन आ जाती है। कराची के अंदर कई ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर ये पोलियो वायरस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सर्कुलेट कर रहा है कि वहाँ पे वाटर एंड सैनिटेशन के इश्यूज जो हैं वो हमसे रिजॉल्व नहीं हो सके। तो एक कलेक्टिवली इन सारी चीज़ों को मिला के सारा कुछ करेंगे। बाकी हम बिल्कुल ये बात मानते हैं कि 25 साल से वायरस, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया इस वायरस को सर्कुलेट करते हुए। ये केसेस इंडिकेट बिल्कुल करता है कि उसका क्या है, लेकिन इसकी एलिमिनेशन, एरेडिकेशन के लिए एक चीज़ समझनी होगी कि अगर एक भी इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव है पाकिस्तान के अंदर तो पोलियो वायरस पाकिस्तान में मौजूद है, रिगार्डलेस केसेस हैं या नहीं है। तो हमारा गोल खाली ये नहीं है कि केसेस को ज़ीरो लाना, हमारा गोल मेजर में ये है कि हमने पोलियो वायरस की जो एनवायरमेंटल सीवरेज सैंपल्स हैं उनको नेगेटिव करना है। आज पंजाब का जो लास्ट सीवरेज सैंपल्स आए हैं, पूरा पंजाब के अंदर एनवायरमेंटल सैंपल्स नेगेटिव हो गए। पेशावर और जो आपका हज़ारा डिवीजन है वो नेगेटिव हो गए। बलोचिस्तान ने बहुत अच्छी, मैं कह रहा हूँ सबसे बेहतर जिन्होंने अपनी दिखाई है परफॉर्मेंस फॉर द लास्ट 1 ईयर, उसके अंदर बलोचिस्तान है। लास्ट ईयर उनके 20+ केसेस थे और इस साल उनके 0 केस आया 25 के अंदर। तो इसी तरीके से ये चीज़ें चल रही है, प्रोग्रेस भी आ रही है, चैलेंजेस भी हैं। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पोलियो वर्कर्स को निशाना नहीं बनाया जाता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पोलियो वर्कर्स को ना सिर्फ अपना विक्टिमाइज किया जाता है और उनकी बल्कि जान को, आज भी वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर जाके पोलियो वैक्सीन कैंपेन्स कर रहे हैं। तो ये सारे कलेक्टिवली मिल के मेरा ख्याल है पूरे हाउस की जिम्मेदारी है पूरे इसको कामयाब करना, अपने इलाकों के अंदर, अपने हल्कों के अंदर इस चीज़ को यकीनी बनाना कि पोलियो वर्कर्स की ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए बल्कि जो पोलियो वैक्सीन्स की कैंपेन्स हो उनको भी एफिशिएंट किया जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद उस्मान बदीनी साहब टू आस्क 1 question प्लीज। नॉट प्रेजेंट। शाहिदा बेगम साहबा टू आस्क 1 question प्लीज। थैंक यू चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन, जब भी इम्यूनाइजेशन की बात होती है या हेल्थ इश्यूज़ की बात होती है तो बदकिस्मती से कि हिस्ट्री में ये पोलराइजेशन, बल्कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ ये इशू गया था और कहा गया था कि रिलीजियस ग्रुप जो है वो पोलियो एरेडिकेशन में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, इस फोरम से भी पिछले 2-3 टेन्योर पहले ये इशू उठा था और पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंडेम किया गया था। जनाब स्पीकर, बीइंग अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी और MNA, मैंने खुद पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन में भरपूर हिस्सा लिया और देयर वर डिफरेंट रिफ्यूज़ल केसेस पार्टिकुलरली इन लकी मरवत 2014 में और 2010 में कुछ ऐसे वाक़यात आए थे जहाँ पे ये इशू सामने काफ़ी रेज हुआ था। तो जनाब स्पीकर, हम खुद चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो इस वबा से बच सके। इसके लिए क्या कैंपेन करनी चाहिए और क्या इफ़ेक्टिवनेस आनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबल ऑनरेबल मेंबर्स ने तो काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी एड्स आते हैं, बाकी जहाँ से ये थ्रू चैनल ये चीज़ फंडिंग आती है, लास्टली जब आता है तो वो पोलियो वर्कर के हाथ में वो चीज़ आती है और वहीं से हमें इफ़ेक्टिवनेस का भी पता चलता है। अगर वो स्टोरेज सही है, उनका जो पूल चैनल है वो भी सही है, एडुकेसी भी है, लोगों में अवेयरनेस भी है, लेकिन जो उनके सेफ्टी मेजर्स जो हैं अगर वो नहीं लिए जा रहे हैं या अगर वो मेंटली रिलैक्स नहीं है अपने वेजेस से, तो शायद हमें वो रिजल्ट सही नहीं मिल सकेगा। मेरा कहना यह है कि जो पोलियो वर्कर हैं उनके वेजेस को बढ़ाने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि फंडिंग तो आती है मिलियन में, बिलियन में, लेकिन पोलियो वर्कर्स को 250, 300, 400 जो कि आज का भी ये रेट है, तो किस तरह पॉसिबल है कि वो जान पे खेल के उन इलाकों में जाएं जहां पे उनको खतरात भी हैं? तो इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? क्या ये वेजेस बढ़ाने का पॉसिबल है? वो सोच सकती है। थैंक यू। जी, डॉक्टर मुख्तार भरत साहब।
वेरी मच सर। मैं इसके हवाले से सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया इसके अंदर, इसको कामयाब करने के लिए। आज समझना ये होगा कि इस टाइम हमारे पास दो मेजर इश्यूज़ हैं, दो मेजर एरियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे ये सर्कुलेशन वायरस की बहुत ज़्यादा है और केसेस भी इन्हीं दो एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं। एक कराची के अंदर हमारी 60-65 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं जहाँ पे रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा है और मोर देन 50% ऑफ द रिफ्यूजल्स ऑफ पाकिस्तान कम्स फ्रॉम द कराची सिटी ओनली। सेकेंडली जो है साउथ केपी के दो डिवीजन्स हैं, बन्नू एंड DI खान डिवीजन, जहाँ के अंदर आज भी पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे जाके फ्री एंड फेयर तौर पे हम लोग अपनी पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन्स कर सकें। इन दो एरियाज़ के हवाले से जो कोहॉर्ट, अगर 4 लाख 5 लाख रिफ्यूजल ऑल ओवर पाकिस्तान स्कैटर्ड आए तो शायद वो पोलियो प्रोग्राम के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब एक कोहॉर्ट बनता है इकट्ठा 4-5 या 2 लाख पोलियो नॉन रिफ्यूजल्स का, जिस तरह साउथ केपी के अंदर हमें वहाँ पे इकट्ठे 2 लाख 2.5 लाख बच्चे हर साल हर कैंपेन में मिस हो रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू बनता है और वहाँ पे पोलियो की वायरस की सर्कुलेशन जो है वो अपनी नहीं ख़त्म हो सकती, उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते हम लोग इस तरीके से। सेकेंडली वेजेस के हवाले से बात की, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको अपने आप पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इसकी ओनरशिप की तरफ आ रही है। इंटरनेशनली जो लोग हैं उन्होंने नो डाउट अपना USAID की तरफ से जिस तरह वो ख़त्म हुआ उसकी फंडिंग ख़त्म हुई, इसके अंदर जो पोलियो वैक्सीन्स की जो ख़रीदारी है, प्रोक्योरमेंट है, वो 100% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद करती आई है और आगे भी खुद ही करेगी। जो अवेयरनेस कैंपेन है, बाकी जो पोलियो वर्कर्स की तनख्वाहें हैं, उनके जो इंसेंटिव्स हैं, उसके हवाले से यूनिसेफ WHO अपने अपना किरदार अदा करते हैं। अब उसके अंदर हमने फैसला किया है कि जी बैठ के कोई ऐसी इंसेंटिव और बनाया जाए, ख़ास तौर पे हार्ड एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे हम लोग प्राइवेट लोगों को ये चीज़ आउटसोर्स करें कि वो पोलियो कैंपेन्स वहाँ पे करके उसके रिज़ल्ट जो होगा वो लिंक होगा डेटा बेस्ड एविडेंस के साथ और उसके मुताबिक उसकी पेमेंट्स की जाए। बाकी जो नॉन हार्ड एरियाज़ हैं या जो नॉर्मल एरियाज़ हैं, वहाँ के हवाले से हमें कभी शिकायत नहीं आई कि वहाँ पे कोई वेजेस का बहुत कम है या इस तरीके से है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने और बाकी पंजाब गवर्नमेंट ने जो अपने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स और बलूचिस्तान ने अपने जो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के जो मिसिंग लिंक्स थे वो अपने पूरे कर रहे हैं। सिंध ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी बेहतर जा रहा है और अदर देन कराची बाकी रेस्ट ऑफ द सिंध के अंदर वी आर वेरी होपफुल कि विल बी एबल टू इंटरप्ट द वायरस वेरी सून। तो इसके हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जी पोलियो वर्कर्स के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा ख्याल रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि विदाउट देयर हार्ड वर्क इट वोंट बी पॉसिबल टू इंटरप्ट दिस वायरस फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू जी। उसामा हमजा साहिबा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे साहिब प्लीज। ये ज़रा तस्हीह फरमा लें। सॉरी, मैं उसामा हमजा हूँ। जी उसामा हमजा। मैं हाउस की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ एक अहम मसले पे। कल ही खबर आई है कि मगरबी किनारे पे इसराइल अपना तोसीदाना पसंदाना इक़दाम करते हुए उसके ऊपर अपना कब्ज़ा कर रहा है। आप अंदाज़ा करें इसकी शिद्दत का। वो जो इलाके पहले आज़ाद फ़लस्तीन स्टेट के थे जो इसराइल के अंदर काम कर रही है, उसके अंदर भी अब दोबारा अपनी तोसी पसंदाना अज़ाइम रखते हुए इसराइल कब्ज़ा कर रहा है। कनाडा ने और बरतानिया ने इस अमल की मजम्मत की है। हमारी दफ्तर ख़ारजा और हुकूमत पाकिस्तान का इस बारे में मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी कि उन्होंने इस बारे में क्या अपने इजहार किया है। आपको मीडिया के ज़रिए से ये पता चलता है कि इसराइल ने 3000 अफराद को थर्मोबैरिक बमों से उड़ा दिया। तहलील हो गए, वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बन जाता है जनाब स्पीकर। वो 3000 अफराद फ़ज़ा में तहलील हो गए और वो बम उनको अमेरिका ने और यूरोप ने फराहम किए थे, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े चैम्पियन हैं। हजूर बात यह है, इस आलम में जब पूरी दुनिया के अंदर इसराइल अपना इंतहाई शर्मनाक अमल जारी रखा हुआ